रजत ने एक काम तो बहुत बढ़िया कर दिया, जो शिल्पा जी को एक्सपोज कर दिया ना। अब ना करण वीर भी धीरे धीरे निकल के सामने आएगा। वो उसके मन में भी बहुत सारी बातें थी शिल्पा जी को लेकर, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। क्या उसके पीछे चुम आ जाती थी बीच में। चुम सबसे बड़ी वजह थी। चुम को पता है कि करण वीर का झुकाव चुम के प्रति कितना बड़ा है, तो इसी वजह से चुम इसका सही इस्तेमाल करती थी। अब चुम को भी बोलना चाहिए ना। अब करणवीर जैसे टाइम गॉड का टास्क में ना करणवीर का यही था कि उसने कंफ्यूज था वो, क्योंकि उसे पता था शिल्पा जी वहां पे भी सपोर्ट करेगी। और ये वीकेंड पे पता भी चल गया, जो कि हमें एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया, कि शिल्पा जी ने कमिटमेंट दे रखी थी अविनाश वाली टीम को कि उन्हें सपोर्ट करूंगी मैं। तो करणवीर इसीलिए तो घबराता था, इसीलिए वजह से नहीं कर पाया। और करणवीर अब लेटर के थ्रू चाहे कैसे भी थ्रू हो ना, शिल्पा जी को अपना बताएगा कि शिल्पा जी कैसे गेम खेलती है, दोनों तरफ अच्छा बनकर ही रहना चाहती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप दोनों, अगर आप कोई आपको पावर मिल रही हो, दोनों टीमें आपको सपोर्ट कर रही हो, तो दोनों की तरफ न जा सकते हो, एक के पीछे जाओ। आप बार बार अपना ही पाला बदल लेते हो। तो वही चीज ना, अब करण को भी धीरे धीरे शिल्पा जी के बारे में पता तो पहले से था, लेकिन वो बंदा बोल नहीं पा रहा था, अपनी बातें ना रख नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे वो रखेगा, क्योंकि रजत ने ना सबके सामने एक्सपोज जो किया है ना शिल्पा जी को, वही बहुत बेहतरीन था, जिससे ना शिल्पा जी का भी मुंह बन गया था, घर वालों को भी समझ आ गया था। और घर वालों को तो पहले से ही समझ है, लेकिन ना वो अपने ओपिनियन रख नहीं पाते थे, क्योंकि ना वो शिल्पा जी को थोड़ा अपना वो रिस्पेक्ट होता है ना, रिस्पेक्ट देना, लेकिन रिस्पेक्ट गेम के अंदर ज्यादा नहीं देनी चाहिए, वरना गेम आपकी खराब हो जाती है। करणवीर की जो गेम खराब हुई, उसके पीछे शिल्पा जी है, चुम है, और चुम का जो माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करा हुआ है शिल्पा जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके लिए ना वो श्रुतिका से भी लड़ जाती है। श्रुतिका जो इतनी अच्छी दोस्त है चुम की, उसकी भी बात नहीं सुनती। श्रुतिका को कहीं ना कहीं तो पता चल गया होगा, हर्ट हुई होगी, तभी तो शिल्पा जी के खिलाफ हो गई वो। लेकिन चुम को इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतना ब्रेन वॉश करा हुआ है ना शिल्पा जी ने, और अपनी गेम को इतना स्मूथली खेलना चाह रही है ना। विवियन के ग्रुप में भी अच्छा अच्छा बन के अविनाश के साथ अब एंगल जोड़ा जा रहा है, केमिस्ट्री अच्छी है, वह वाह, ये देखने के लिए हम बैठे थे भाई साहब। शिल्पा जी और अविनाश की केमिस्ट्री, वो अपने एप्स दिखा रहा है, वो शर्मा रही है, यही चीजें हो रहा है बिग बॉस के घर में। बिग बॉस को कुछ और मुद्दा नहीं मिल रहा, सारा और बग्गा का लिंकअप करे जा रहे हैं। स्क्रिप्ट इतना इतना उनके पास कुछ नहीं है, कंटेंट ऐसे कंटेंट फालतू के वाहियात कंटेंट, जिसको कि दर्शकों को भी पता है कि बेकार कंटेंट, उनके जान ही नहीं है कंटेंट में, और ये क्रिएट किया हुआ कंटेंट दिखाई दे रहा है साफ साफ दोनों के ही उसमें। लेकिन करण के लिए मेरे को इस बात का, करण की अब गेम मेरे को और भी अच्छी नजर आएगी। करण यहाँ से निकले जाओ, वो फंसा हुआ था यार, वो धीरे धीरे अपनी बातें रखेगा, शिल्पा जी को बोलेगा, चुप को बोलेगा, तब वो निकलेगा, वरना वो वहीं फंसा का फंसा रह जाएगा। और एक टाइम पे वो निकल भी जाएगा, तब भी किसी घर वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए करण को अब बहुत हाई टाइम हो गया है, करण वीर मेहरा को अब शिल्पा जी के सामने, मुंह के सामने बोलना कि आपको मैं सपोर्ट क्यों करूं, जब आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और इस टास्क में भी आपने सामने वाली टीम को कमिटमेंट दे दी थी, तो मैं आपको सपोर्ट क्यों करूं। एक रीजन दे दो, साफ साफ बोलो। चुम को साथ में बैठा के बोलो, चुम की भी आंखें खोलो, चुम का। और ना हर कोई ना, जो करणवीर आपके लिए बोलने लग जाता है, चाहे बग्गा हो चुम हो, सबको बोलो ना, ज्यादा मत बोला करे, थोड़ा बहुत लिमिट में हर को रखना चाहिए, तभी तो आपकी गेम होगी। चुम को तो ऐसा हो गया है ना कि उन्होंने वो कर दिया कि भाई साहब इसको मैं कुछ भी बोलूंगी जाएगा ही नहीं, तो लट्टू हो रखा है। वो चीजें खत्म करो, वरना आपकी गेम भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।